बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कबीर भजन। हाँ, हंसी मारे नयन के बानन माँ, हंसी मारे नयन के बानन माँ। हाँ, हंसी मारे नयन के बानन में माया के बारे में कैसे हंस हंस के और रो कह के संसार के जियों को मारती है। सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर विस्तारों से अर्थ इसका दिया जाएगा। जब बहुत ही ज्ञान का उजेला करने वाला, जीवन में शांति और मुक्ति को प्रदान करने वाला ऐसा सुंदर मार्मिक व्याख्यान किया जाएगा, अर्थ दिया जाएगा। हाँ, बहुत ही सुंदर अर्थ सुनिए इसका, बहुत सुंदर भजन भी सुनिए। हंस मारे नयन के बानन माँ, हंस मारे नयन के बानन माँ। तीर तुबके तलवार न बरछी, तीर तुबके तलवार न बरछी, करती है चोट हजारन माँ। हंस मार नयन के बानन माँ, हंस मार नयन के बानन माँ। हर मायक नीरे यक तीर यगम है, मायक नीरे यक तीर यगम है। और कोटिन बूढ़े दहारन माँ, हंस मारे नयन के बानन माँ, हंस मारे नयन के बानन माँ। ओ बानन माँ, अरे बानन माँ, हंसी मारे नयन के बानन माँ, हंस मारे नयन के बानन माँ। हर जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, तपी सन्यासी, तपी सन्यासी। जोगी जति तपी सन्यासी, और भाग न बचे पहाड़न माँ। हंसी मारे नयन के बानन माँ, हंसी मारे नयन के बानन माँ। दास अधीन लीन शरणागत, दास अधीन लीन शरणागत। और तर गे अधम साधारण माँ, तर गे अधम साधारण माँ। हंसी मारे हंस मारे नयन के बानन माँ, हंसी मारे नयन के बानन माँ। हाँ, बहुत सुंदर सुनिए ज्ञानवर्धक, जीव को चेताने वाला,
जो चेते और जीवन में ज्ञान का उजेला लाए, ऐसा सुंदर मार्मिक अर्थ सुनिए। हंसी मारे नयन के बाणन में, ये साहब ने कहा है कि हे हंस जनों, प्यारे प्रेमी भक्त जनों, ये जो माया है, कामनी रूपी माया जो है, अबोधी जीवों को, अज्ञानी जीवों को अपने नयन बाण के कटाक्ष से जो है सबके जो है मन को हरण कर लेती है और चित्त अपना चंचल चित्त जो है लगा करके और दूसरों को जो है चित्त वृत्ति को जो है फेर देती है और फेर देने से जीव आकर्षित हो जाता है और जब आकर्षित हो जाता है माया में घूम करके जब नजर पड़ती है तो माया में लीन हो जाता है, आसक्त हो जाता है। तो माया और प्राणी के जब नयन मिलते हैं तब माया की ऐसे नयन बाण होते हैं, तिरछी चितवन मनोहर सुंदर रूप को देख करके जो है अपने नयन बाणों से जीव को घात कर देती है। हाँ, इसी प्रकार से माया जो है अपने नयन बाणों से जीवों को मार लेती है और उसे जो है पराजित कर देती है। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हंसी मारे। और जब माया जो है हंसमुख हो जाती है और अपने नयन बाण चला देती है, जब मानो उसके बाण नयन बाण जैसे धनुषधारी होता है, अपने जो है धनुष में तीर चलाता है, चढ़ा करके चला देता है तो जरूर कहीं ना कहीं लगती है, जहाँ का निशाना होगा वहीं लगेगी। इसी प्रकार जो है नारी के भी जो है नयन बाण जब लगते हैं, जिसके ऊपर उसका जो है मान को हरण कर लेती है। हाँ, इसलिए उसकी एकाग्रवृत्ति चित्तवृत्ति सब हरण करके अपने में समाहित कर लेती है, अपनी तरफ फेर लेती है। इसलिए साहब ने कहा कि हंस मारे नैन के बाण में, और माया हंस करके भी मारती है और रो करके भी, दोनों प्रकार से नैन बाण उसके चलते हैं और मनुष्य जो है उनके नैन बाणों में घायल हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हंसी मारे नयन के बाणन में, इस प्रकार से माया जो है अबोधी जीवों को घात पहुंचा देती है। यदि जागृत नहीं है जीव तो जीव जागृतवान बनो, जागो तो जाग जाओगे तो जरूर बचोगे से माया के नैन बाण से, नहीं तो इसे नैन बाण से कोई नहीं बच पाता। इसलिए आगे सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि तीर तुवा के तलवार न बरछी। इस माया के तीर भी नहीं है, न तुवक भी है और न तलवार है, न बरछी है, फिर भी न हजारों चोट करती है, चोट हजारन में
हजारों पुरुषों में चोट अपने नैन बाणों से चोट पहुंचा देती है, करती है चोट हजारन में, हजारों प्राणियों में अपने नैन बाण से चोट पहुंचा देती है। इस प्रकार से इस माया के न तीर तुबुक तलवार बर्छी भी नहीं है, और अपने नैन बाणों को घाल करके हजारों प्राणियों में पुरुषों में चोट मार देती है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने इस कबीर भजन में बताया। तो समझो वीर, समझो समझो मेरे वीर, आखिर पार उतरना चाहो चलिए वायु तीर, तो समझो साहब की वाणियों को, समझो, समझना है, बूझना है, तभी जीव को उनमें सुख शांति मिलेगी। हाँ, फिर आगे देखिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते अगली कड़ी में, माया के नीर एक तीर अगम है। माया की नीर, जो माया की आंसू धारा से नीर की तरह, गंगा जल की तरह जो बहती हुई नीर है, एक तीर अगम है। वो नीर जो माया की नीर निकलती, आंसू धारा बहती है, वो आगम है। फिर इसका रोना धोना पीटना आदमी को भी आकर्षित पुरुषों को कर लेती है। इसलिए साहब ने कहा कि माया के नीर एक तीर अगम है, अकोटिन बूढ़े दहारन माया के जो है विषय वासना रूपी नीर में जो है सभी प्राणी कोटिन बूढ़ के धारण में, कोटिन पुरुष, कोटिन कोई गिनती नहीं, करोड़ पुरुष जो है माया की दहार में डूब गए, बूढ़ गए। हाँ, विषय वासना की धार में चले गए। इसलिए साहब ने कहा है कि विषय वासना, विषय भोगी पुरुषों को साहब चेतावनी देते हैं, ऐसे चेतो 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 सुजन होशियार, ये दम का कौन भरोसा। यदि इस मनुष्य जीवन में नहीं चेत पाएंगे तो दम का कोई श्वासा का ठिकाना भरोसा नहीं है कि दिन न ये प्राण पखेरु उड़ जाए। इसलिए साहब ने बारंबार चेतावनी देते हैं। हाँ, जोगी जति तपी सन्यासी, साहब कहते हैं जोगी भी और जति भी, तपी भी, सन्यासी भी, अब भागे न बची हैं पहाड़न में, भागे नहीं बचे हैं पहाड़न में, कंदरन में, गुफन में, जंगल में, वन में, वहाँ तक भी ये माया का झकझोर, माया सब जगह पहुँच जाती है। ऐसी ये विचित्र प्रभु की माया है। हाँ, तो भागे न बचे पहाड़न में, माया पहाड़न में, जंगल में, गुफा में सगले माया पहुंच जाती है और अज्ञानी जीवों को, पुरुषों को ठग लेती है, छल लेती है, अस अपने हाँ में समाहित कर लेती है। ऐसे माया के रंग ढंग को जानो और इस माया के से बचने का साहब जो है उपाय बताते रहते हैं, जीवों को चेताते रहते हैं, संबोधन देते रहते हैं। हाँ, इसलिए साहब कहते हैं जोगी जति तपी सन्यासी, कि कोई नहीं इस माया की झकझोर से बचा, कोई बिरला पुरुष बचा। दास अधीन लीन शरणागत, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दास अधीन, एक अधीन दास नाम के संत थे, उन्होंने गुरु की शरण ले लिया, सदगुरु की शरण ले लिया तो तर के अधम साधारण में, असाधारण में सदगुरु की शरण में लेकर के जो सदगुरु की शरण में रहता है और ध्यान सुमरण धर्म कर्म सत्य की धारणा पे रहता है, गुरु के वाणी वचनों में चलता है, तो तर के अधम साधारण में, साधारण में मुक्ति और तरण तारणी इस भवसागर से हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि संत महापुरुषों की सत्संग सुनो और गुरु की शरण में जाकर के गुरु का ज्ञान ध्यान सुमिरन करो। हाँ, सत्संग सुनो जिससे जीव साधारण में तर जाए भवसागर से और इस माया के जाल से बच जाए और बच करके अपने निवृत्त हो जाए, प्रवृत्ति छूट जाए। इस संसार के प्राणी सब प्रवृत्त हैं, प्रवृत्ति में लीन हैं, इसलिए निवृत्ति में लीन होने से ही जीव का कल्याण है। इसलिए सदगुरु कबीर का साहब कहते हैं कि निवृत्त होइए और निवृत्त होकर के संसार सागर से मुक्त हो जाइए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।